उर्वशी दोनों देवरानी जेठानी थी। सास ससुर ने बड़ा मकान बनवाया था, लेकिन जब से देवरानी आई उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी और आखिर में सास दोनों के बीच में बंटवारा करवाकर गांव चली गई। क्या है, हम लोगों को ऊपर का मकान दे दिया। अरे तो क्या हो गया, भाभी को इस घर में 14 साल हो गए हैं जब से वो नीचे ही रह रही हैं। और वैसे भी ऊपर का पोर्शन इसलिए बनाया गया था ताकि मैं ऊपर रहूँगा और भैया भाभी नीचे रहेंगे। हाँ, तो हमारे हिस्से का गार्डन कहाँ है? नीचे भाभी के हिस्से की जगह में मेरी दुकान भी तो है। हाँ ठीक है ठीक है, मेरी जैसी सीधी सादी मिल गई है आपको, कोई तेज मिलती ना तो पता चलता। संजय मन ही मन हंसता है और वहाँ से चला जाता है। संजय सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा होता है, इतने में उसको उसकी बड़ी भाभी मिल जाती है। संजय कुछ खाया, नाश्ता किया तुमने? दूध लाकर दूं पीने के लिए? भाभी पोहा खाया है और आपको तो पता ही है। अच्छा अच्छा, पता है मुझे, पोहा से तेरा पेट ही नहीं भरा होगा। मैं तुम्हारे लिए पराठा सेक देती हूँ। नहीं भाभी, मेघा देखेगी तो हल्ला करेगी। बड़ी आई, मुझसे लड़ाई है ना उसकी, तो मैं तुमसे क्यों ना बात करूं? मैं नहीं रह सकती तेरी केयर किए बिना, वैसे भी तेरी जिम्मेदारी सासू माँ ने मुझे दी है। तू दुकान खोल, मैं नाश्ता चिंटू के हाथ भिजवा देती हूँ। ये लो चाचू पराठा, माँ ने कहा है छुपा कर खा लेना। क्यों छुपा कर खाऊं? मुझे क्या किसी का डर है? चिंटू खाली प्लेट लेकर जा ही रहा था, इतने में उसको मेघा देख लेती है। ए चिंटू, अपने चाचू की दुकान पे ये प्लेट लेकर कहाँ जा रहा है? चिंटू को अपनी मम्मी की कही बात याद आ जाती है कि चाचू को पराठा छुप कर देना। चाची, वो है ना, मैं चाचू के पास बैठकर नाश्ता कर रहा था। ठीक है, वैसे दुकान में कौन नाश्ता करता है? तभी उर्वशी भाभी आ जाती है। क्या हुआ चिंटू बेटा? कुछ नहीं मम्मी, चाची मेरे से कुछ पूछ रही थी। ये लो मम्मी प्लेट, मैंने चाचू की दुकान में बैठ के नाश्ता कर लिया। उर्वशी समझ जाती है कि मेघा गुस्सा करती, इसलिए चिंटू ने ये सब बोला। ओके बेटा, जाओ तुम बाहर खेल लो। वैसे बेटा, मैं दूध लेकर आ रही थी तुम्हारे पीने के लिए, कोई बात नहीं, बाद में पी लेना चाचू की दुकान पर। मेघा सुनकर कहती है, दुकान में बैठकर ये ना सोचना कि दुकान हड़प लोगी। इस तरह से उर्वशी को तो पता था कि मेघा की जुबान काली है, वह उसको कुछ बोलकर लड़ाई आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी। मेघा फिर संदेश के पास जा रही होती है। मेघा जब संजय की दुकान में जाती है तो संजय का मुंह चल रहा होता है। क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो चिंटू से टॉफी ले ली थी, वो खा रहा था। अच्छा, वो मैं 2 दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। पापा ने न्यू कार ली है ना, इसलिए मैं 2 दिन वहीं रहूंगी। और हाँ, ये याद रखना, नीचे वालों से कुछ लेना नहीं है और ना ही ज्यादा मतलब रखना। उर्वशी दुकान के पीछे से मेघा की सारी बातें सुन लेती है। ये नीचे वाले क्या होते हैं? वो मेरे भैया और भाभी हैं। तुम्हारी बीवी पर वो अत्याचार कर रहे थे तब? कोई अत्याचार नहीं करा तुम पर, मिलकर काम करने को अत्याचार नहीं कहते। ना जाने क्या काला जादू करा हुआ है तुम्हारी चुड़ैल भाभी ने। घर का बंटवारा करके तुम्हें चैन नहीं मिला क्या? ये मेरी दुकान है, चलो जाओ यहाँ से। कोई ग्राहक आएगा तो क्या सोचेगा? सोचेगा तो सोचने दो, मैं तो चाहती ही नहीं कि नीचे तुम्हारी दुकान हो। चलो अब सीढ़ी बनाकर दुकान भी ऊपर कर लो, वरना समझ जाना। और जब उन दोनों की लड़ाई ज्यादा ही बढ़ जाती है तो उर्वशी भाभी को सामने आना ही पड़ता है। मेघा, तुम परेशान मत हो, हम संजय के साथ कोई मतलब नहीं रखेंगे। ना ही खाने को पूछेंगे और ना ही ये देखेंगे कि वो क्या कर रहा है। बस अब तो तुम खुश हो। देखा संजय तुमने, बाहर खड़ी होकर हम मियां बीवी की बातें सुन रही थी। जिस हिसाब से तुम चिल्ला रही हो ना, वो देखो कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तुम्हारी माँ से एक घर का भी बंटवारा ठीक
जो तुम घर में घूम फिर रही हो, ये साड़ियाँ पहनती हो, खाना पीना इतना अच्छा खाती हो, वो इस दुकान की वजह से ही हो रहा है। अगर मेरे पास दुकान नहीं होती तो क्या तुम्हारे पापा शादी करा देते तुम्हारी मुझसे? अब ये तो संजय की जिंदगी का एक श्राप बन चुका था कि ऊपर उसका मकान है और नीचे उसकी दुकान है। संजय की बीवी ने संजय का जीना हराम कर रखा था और जहाँ संजय की भाभी ने उसको 14 साल एक माँ की तरह पाला था, वो उसे कैसे भूल सकता था। फिर एक दिन, संजय तुमसे एक काम था। कई महीनों से तुम्हारे भैया की नौकरी नहीं है, तुम बस चिंटू की फीस भर देते तो। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हो? जरूर मैं चिंटू की फीस भर दूंगा। ये लो भाभी कुछ पैसे, घर में भी तो जरूरत होगी। नहीं संजय, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। घर तो जैसे तैसे चल ही रहा है, बस उम्मीद है इनकी नौकरी जल्द ही लग जाएगी। नहीं भाभी, रख लीजिए आप पैसे। संजय भाभी को पैसे दे ही रहा होता है, इतने में मेघा देख लेती है। क्या हो रहा है ये सब? पैसे क्यों दिए जा रहे हैं भाभी को? अब ये सब भी होगा इस घर में। उर्वशी मेघा को देखकर डर जाती है। मेघा, तुम ऊपर जाओ, ये हमारे परिवार के बीच का मामला है। तुम्हारा परिवार मतलब मैं कौन हूँ फिर? अगर तुम भी हमारा परिवार होती तो तुम्हें पता होता कि भैया भाभी की जिंदगी में क्या चल रहा है। भैया की नौकरी नहीं रही, घर कैसे चल रहा होगा? तो मैं क्या करूँ? जब भैया की नौकरी थी तभी क्या कर दिया उन्होंने हमारे लिए। और गांव का घर भी तो है, अपना वहाँ जाए और वहाँ रहे। अच्छा, और चिंटू की पढ़ाई गांव में? क्या गांव में उसका करियर होगा? तो ये तो उसके माँ बाप समझे ना, आप कब तक पैसे देते रहोगे? अरे हमने ठेका ले रखा है कि इसकी पढ़ाई का। अब संदेश को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और मेघा उर्वशी से पैसे छीन लेती है। इसी तरह घर चल रहा होता है और एक दिन, संजय ले मिठाई खा, तेरे भैया की खूब अच्छी नौकरी लग गई है। इतनी अच्छी नौकरी लगी है कि तू सोच भी नहीं सकता। अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। भाभी, भैया के साथ ये सब होना ही था, क्योंकि आप सब ने इतने दुख जो देखे हैं और मैं कभी आपकी कोई मदद नहीं कर पाया। भाभी प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे नहीं, इसमें माफी की क्या जरूरत है? अच्छा वैसे कई दिन हो गए मेघा नहीं दिख रही है। भाभी, उसकी कई दिनों से तबीयत खराब है, वो आराम कर रही है। जो भी कुछ खाती है उसको उल्टी हो जाती है, कुछ पच नहीं रहा उसे। अब तो उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि उठकर एक गिलास पानी भी खुद ले ले। फिर तुम कैसे मैनेज करोगे? एक काम करो, उसके मायके से किसी को बुला लो। हाँ भाभी, ये आपने ठीक कहा, मैं आज ही बात करूँगा। मैं तो नीचे रहता हूँ अपनी दुकान में, ऊपर उसके पास कोई तो होना चाहिए। संजय जब शाम को ऊपर जा रहा होता है, संजय जब कमरे में आता है तो वह देखता है कि मेघा लेटी हुई है, ना उसके हाथ चल रहे हैं ना उसके पैर चल रहे हैं। पानी पानी। संजय फिर उसको बिठाता है और पानी पिलाता है। क्यों ना तुम्हारे मायके से इतना किसी को बुला ले यहाँ कुछ दिन तुम्हारे साथ रहने के लिए।